हेलो एवरीवन, क्वेश्चन मार्क अनिल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे यूज कर सकते हैं, किस कंडीशन में यूज कर सकते हैं, ये सारा डिस्कस करने वाले हैं। और इसके बाद हमारा ये दो पार्ट में बनेगा, क्योंकि कंडीशनल फॉर्मेटिंग को डिफाइन करने में थोड़ा बड़ा पड़ता है, ठीक है। इसलिए दो पार्टों में मैं इसे डिफाइन करूंगा। ये मेरा पार्ट 1 है। तो चलिए चलते हैं और उसको देखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए चलते हैं, लेट्स गो। तो हमें सबसे पहले कुछ इस प्रकार का टेबल आपको बना लेना है। अगर आपको प्रैक्टिकली समझना है तो ये टेबल आपके काम आने वाला है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपको होम मेन्यू के अंदर, स्टाइल्स के अंदर यहाँ पे मिल जाएगा आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग होता क्या है, ये कंडीशन को फॉर्मेट करने का काम करता है, मतलब कंडीशन को डिफाइन करने का काम करता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है हाईलाइट सेल्स रूल, जैसे कि अब यहाँ पे सबसे पहले लिखा है हाईलाइट सेल्स रूल, यहाँ पे लिखा है ग्रेटर देन। अब देखो हाईलाइट सेल्स रूल में काफी सारे ऑप्शन है, हम एक एक करके सारे डिफाइन करेंगे, सारे को हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आपको लगाने से पहले हम क्या करते हैं, किसी भी एक कॉलम को सिलेक्ट कर लेते हैं जिसमें हमें कंडीशंस लगानी हो, ठीक है। तो उसके बाद जाते हैं यहाँ पे, उसके बाद हाईलाइट सेल्स रूल्स, फिर उसके बाद इसका पहला टूल्स है इसमें ग्रेटर देन। ये ग्रेटर देन क्या करता है, इस जो सबसे ज्यादा वाली वैल्यू होती है वो आपको कलर कर देता है। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले दिख जाता है आपको फॉर्मेट सेल दैट आर यू ग्रेटर देन। आप किसके ऊपर तक लेना चाहते हैं, मैं बोलता हूँ यहाँ पे जो भी 50 के ऊपर नंबर हो हिंदी में, उनको ये कलर कर जाए लाइट रेड फिल एंड डार्क रेड टेक्स्ट में, ठीक है। यहाँ पे आप कलर भी डिफाइन कर सकते हो, सिर्फ रेड टेक्स्ट हो तो रेड टेक्स्ट होगा, अगर यहाँ पे दोनों करना चाहते हो, येलो करना चाहते हो तो येलो में होगा, अगर यहाँ पे आप करना चाहते हो ग्रीन में तो ग्रीन में होगा। तो हम यहाँ से कलर को भी डिफाइन कर सकते हैं। अब देखिए, अब यहाँ से कर देते हैं ओके। अब जो हमारा 50 के ऊपर वाला है वो सारे के सारे हमारे रेड टेक्स्ट कलर में हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कलर आपके जो 50 के ऊपर वाला है वही हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम फिर से इसको सेलेक्ट करते हैं, नेक्स्ट टूल हमारा ऑप्शन है कि यहाँ पे है लेस देन। लेस देन क्या करेगा, आपको नीचे वाला, जैसे कि मुझे चाहिए, जैसे मैं कोई नंबर ले लेता हूँ यहाँ पे 3, ये टोटल वाला मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कंडीशन लगाया कि भाई ये हमारा जो नीचे वाला हो, जैसे कि मैं लेस देन पे क्लिक करता हूँ, लेस देन पे जैसे क्लिक करूंगा यहाँ पे बोला 315 के नीचे वाले जो भी होंगे वो सारे के सारे हमारे कलरफुल हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही मैं, अगर मैं 350 करूंगा या फिर 400 करूंगा तो 400 के नीचे वाले जितने भी रहेंगे सारे के सारे वो हमारे क्या हो जाएंगे, कलरफुल हो जाएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट टूल आपका आ जाता है यहाँ पे, इसी के अंदर हमारा बिटवीन का मतलब होता है यहाँ पे जैसे बिटवीन बीच का, जैसे हमें एक दूसरे के अंतर में निकालना हो, जैसे मैं टोटल सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। टोटल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे फॉर्मेट में जाता हूँ, फॉर्मेट में जाने के बाद यहाँ पे हाईलाइट सेल टेक्स्ट। नेक्स्ट टूल है हमारा बिटवीन मतलब बीच में निकालेगा। जैसे मुझे लिखा है यहाँ पे फॉर्मेट सेल कब कहाँ से स्टार्ट करना है, मैं बोलता हूँ 250 से लेकर 270 के बीच में, ठीक है। 270 के बीच में जो भी हो वो हमारे कलर्स हो जाए। जैसे मैं ओके करूंगा, यहाँ पे देखो 250 से लेकर 270 के बीच में जो भी था वो हमारे कलर्स में हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे है, ये बिटवीन का यूज कर सकते हैं, मतलब बीच के वर्ड्स को फाइंड कर सकते हैं, बीच के टेक्स्ट को, मतलब बीच के नंबर्स को फाइंड कर सकते हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा टूल्स है इक्वल टू, बराबर। जैसे कि मैं यहाँ पे पूरे इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करना चाहता हूँ, मुझे 100 फाइंड करना है, ठीक है। तो 100 फाइंड करना, 100 किस सब्जेक्ट्स में है, ठीक है, किसका, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे इक्वल टू पे क्लिक करता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 100, ठीक है। अब जहां जहां 100 है देखिए वहां पे हमारा जो है कलरफुल हो गया है, टेक्स्ट कलरफुल, ठीक है। तो नेक्स्ट टूल हमारा क्या काम करेगा, नेक्स्ट टूल के लिए हमारा ऑप्शन है टेक्स्ट द कंटेंट्स। ये हमारा काम करेगा आपका टेक्स्ट पे, ये जो हमारा ये वाला टूल्स है ये हमारा जो है टेक्स्ट पे काम करेगा। जैसे मैं ये जो मेरे पास फेल वाला मैंने एक बनाया है, ठीक है, कि कौन पास है कौन फेल है, तो यहाँ पे मैं इस पे सेलेक्ट कर लेता हूँ इसको, और यहाँ पे मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करता हूँ। फिर उसके बाद हाईलाइट सेल्स रूल, और यहाँ पे मेरा नेक्स्ट टूल है टेक्स्ट
ना, इस पे क्लिक करता हूँ जैसे ही यहाँ पे एक छोटा सा ऑप्शन खुल जाएगा। अब मैं बोलूँ जितने लोग पास हैं, ठीक है, वो सिर्फ आ जाए, या फिर कहूँ जितने लोग फेल हैं, ठीक है, वो सारे के सारे कलरफुल हो जाए। यहाँ पे जितने लोग फेल होंगे वो आपके हाईलाइट होके आ जाएंगे। ये हमारा टेक्स्ट पे काम करता है, ठीक। नेक्स्ट टूल है हमारा यहाँ पे ये डेट अकॉर्डिंग। जैसे हमें यहाँ पे देखिए कुछ डेट मैंने ऑलरेडी लेके रखा है आपको बताने के लिए। अब ये डेट पे ही अप्लाई होगा, क्योंकि जो टूल्स जिस पे काम करेगा उसी पे हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे ये डेट पे काम करेगा तो यहाँ पे इस पे क्लिक करते हैं, इस पे सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गया, और यहाँ पे हाईलाइट सेल टूल्स, और यहाँ पे मैं डेट अकॉर्डिंग्स। यहाँ पे छोटा सा एक टूल्स खुलेगा, ठीक है। यहाँ पे पूछेगा यस्टरडे, आप जो कल का डेट था वो लेना चाहते हैं, या फिर टुडे टुडे का डेट लेना चाहते हैं, देखिए टुडे वाला है हाईलाइट हो गया, या फिर आप टुमारो का लेना चाहते हैं, इसका मतलब कल के बाद कल का, ठीक है, तो ये हाईलाइट हो गया, या फिर 7 डेज का, 7 डेज के पहले का जो भी सेल होंगे वो सारे के सारे आपके हाईलाइट हो जाएंगे। यहाँ से ऐसे आप डेट पे अभी अप्लाई कर सकते हो। अगर मैंने टुडे लिया तो टुडे का सेल आप देख सकते हैं हाईलाइट हो चुका है। नेक्स्ट टूल्स हमारा क्या काम करेगा, नेक्स्ट टूल आपका ऑप्शन है, यहाँ पे डुप्लीकेट्स वैल्यू को फाइंड करेगा। जैसे मुझे इतने सारे सब्जेक्ट हैं, इसमें आपको एक बराबर कौन कौन सा सब इक्वल पाए हैं, ठीक है, तो कितने नंबर्स किस सेल में इक्वल मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग इसमें, और उसके बाद यहाँ पे डुप्लीकेट्स वैल्यू पे क्लिक कर देंगे। जितने लोग भी डुप्लीकेट्स में रहेंगे वो सारे के सारे यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए डुप्लीकेट्स है, यूनिक, यूनिक मतलब सिंगल, मतलब जैसे अब इसमें दो चीज फाइंड कर सकते हैं, एक यूनिक वैल्यू कि उसका कोई डुप्लीकेट्स नहीं है, और एक डुप्लीकेट्स वैल्यू जिसका डुप्लीकेट्स ऑलरेडी है कितने कितने का, ठीक है, वो सारे के सारे यहाँ पे देख सकते हैं आप, सेलेक्ट हो गए और हाईलाइट हो गए हैं, ठीक है। इस प्रकार से इतने सारे हमारे डुप्लीकेट्स वैल्यू हैं इसमें, ठीक है। कंट्रोल जेड करते हैं यहाँ पे, फिर उसके बाद नेक्स्ट टूल्स हमारा है, ये वाला हमने कवर कर लिया है जहां तक है, ठीक है। अब ये हमारा होता है टॉप, ठीक है। अब यहाँ पे क्या काम करेगा, जैसे मैं सबसे पहले यहाँ पे मैं इस पे ले लेता हूँ, चाहे तो ये नंबर्स पे ले लो, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आया, और यहाँ पे मैं टॉप टॉप 10 आइटम्स, मतलब जो टॉप 10, जैसे मेरे पास अगर 50 स्टूडेंट है, 50 स्टूडेंट में जो टॉप 10 में हो, मतलब सबसे ज्यादा टॉप 10 में नंबर पाए हो, वो किसका होगा। जैसे मैं टॉप 10 पे क्लिक किया, यहाँ पे खुल गया। अब यहाँ पे 10 लोगों की ऐसी लिस्ट निकालेगी जो टॉप किए रहेंगे। अब यहाँ पे टॉप 3 भी निकाल सकते हो, जैसे मैं इस पे डिलीट करता हूँ इसको यहाँ पे, या फिर 3 कर देता हूँ, तो अब टॉप 3 में जितने भी लोग होंगे वो सारे के सारे आप हाईलाइट हो जाएंगे, ठीक, कुछ इस तरीके से। कंट्रोल जेड करता हूँ, फिर उसके बाद यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आपका एक आएगा टॉप 10%, ये आपका टोटल परसेंटेज में काम करेगा भाई। अगर परसेंट लगा है तो वो टॉप 10 में, टॉप 10 मतलब ऊपर की वैल्यू, जैसे कि सबसे ज्यादा परसेंटेज टॉप 10 में किस किस का है, उस प्रकार के सेम इसी तरह से ये भी काम करेगा। अब टॉप बॉटम, अब बॉटम से नीचे कितने सारे के सारे लो वाले कैटेगरी के हैं वो उस पर काम करेगा। जैसे इस पर मैंने क्लिक किया, अब यहाँ पे टॉप 10 में कितने लो हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं टॉप 4 भी निकाल सकता हूँ कि भाई टॉप 4 में सबसे ज्यादा सबसे कम कौन कौन से लोग हैं, या फिर आप निकाल सकते हो टॉप सेकंड भी, ठीक है, जैसे आप चाहो। यहाँ पे वो सेल आपके हाईलाइट हो जाएंगे, ठीक है, नीचे वाले वैल्यू। नेक्स्ट ऑप्शन आपका मिल जाता है इसी के अंदर, यहाँ पे एवरेज। अब एवरेज में जैसे कि इसका एक मेन एवरेज होता है 6 में, जैसे अभी यहाँ पे मैं एक जैसे कि फार्मूला लगा देता हूँ कि भाई इसका एवरेज कितना निकलेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं इज इक्वल टू एवरेज, एवरेज लिया, ब्रैकेट किया, और यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया। अब इसका एवरेज निकलेगा, यहाँ पे कितना होगा एंटर कर देते हैं, इसका एवरेज है 67, इसको आप कम भी कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है, जो भी यहाँ पे पॉइंट ऑफ है। अब यहाँ पे इसका एवरेज कितना है 68 है। अब यहाँ पे 68 कोई है कि नहीं है, नहीं है, तो अब ऐसे में हमें क्या करना है, सेलेक्ट करना है। अब जो भी एवरेज के 68 के ऊपर वाले होंगे वो सारे के सारे हाईलाइट हो जाएंगे आपके एवरेज में, ठीक है। ये 68 के ऊपर वाले, और ये इसमें बिलो एवरेज में 68 के नीचे वाले। अब जैसे मैं एवरेज पे क्लिक किया, यहाँ पे आपका ओके कर दिया। अब देखिए जितने भी 68 वाले हैं सारे के सारे हाईलाइट हो गए हैं, कलरफुल हो गए हैं, ठीक है। अब जैसे मुझे 68 के नीचे वाले करना है तो आप इसमें जाइए और यहाँ पे बिलो कर दीजिए आप 68 के
नीचे जो भी होगा वो सारे के सारे आपके हाईलाइट हो जाएंगे। ठीक है, ये तो हमारा हो गया एक नॉर्मल सा, ये दोनों हमारा क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा डाटा बार। अब जैसे डाटा बार तब बनाते हैं हम जैसे कोई परसेंटेज है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको मैं क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे डाटा बार, ये इंटरेस्टिंग है, आप इसको कलर कर सकते हो। एक प्रकार से ग्राफिकल माध्यम से आपको समझाने का काम करेगा, भाई किसका ग्राफ सबसे ज्यादा जा रहा है, जिसका जाएगा उसका बढ़ोतरी दिखेगा, जिसका कम। जैसे मैंने इसका नंबर सभी कम कर दूंगा, नीचे वाले का नंबर मैं कम करूंगा, यहाँ पे मैं करूंगा 66। अब देखो इसका फटाक से कम हो जाएगा, ठीक है। तो और लोगों का बढ़ गया, इसका कम हो गया। तो इस प्रकार से हमारा डाटा बार बना सकते हैं और इसको कलरफुल में भी कर सकते हैं। जैसे मुझे इसका कलर चेंज करना है तो यहाँ पे मैं आ गया ऐसा, फिर ऐसा, यहाँ पे ऐसा, ऐसा, जैसा कलर चाहेंगे आप वैसा उसी प्रकार से आपका हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा डाटा बार बनाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टूल्स हमारा होता है आइकॉन जनरेट करना। जैसे कलर सेल होता है, कलर सेल में जैसे कि मैं ले लेता हूँ एक प्रकार से, इस पे मैं क्लिक कर दिया और यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये भी सेम तरीके से होता है, जो जिसका ज्यादा रहेगा, जिसका सबसे कम रहेगा उसका रेड हो जाएगा, बाकी का कलरफुल होता रहेगा। जैसे अभी मैं ये वाला ले लेता हूँ, तो यहाँ पे देखो जिसका सबसे ज्यादा है उसका क्या हो गया, रेड हो गया। बाकी धीरे 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 जिसका कम होता गया उसका कलरफुल भी कम होता चला जाएगा। अब जैसे मैंने ये वाला ले लिया, अब जैसे यहाँ पे मैंने ये ले लिया, अब देखो यहाँ पे जिसका कम है उसका रेड हो गया, और जिसका सबसे ज्यादा है उसका एकदम ग्रीन, उसके बाद जिसका उससे भी कम है उसका हल्का ग्रीन हो गया, फिर हल्का ग्रीन हो गया, फिर उसके बाद हल्का, फिर धीरे 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 येलो हो गया, फिर जिसका जिसका सबसे कम था उसका रेड हो जाएगा। ठीक है, ये हो रहा होता है हमारा कलरफुल वाला। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका हमारा आइकॉन। आइकॉन में आप किसी प्रकार का आइकॉन लगा सकते हो, किसका घट रहा है, किसका बढ़ रहा है। अब यहाँ पे देखो ये शेप भी है, शेप में जैसे आप क्लिक करोगे तो जिसका सबसे ज्यादा रहेगा उसका ग्रीन सिग्नल देगा, फिर जिसका कम रहेगा उसका रेड देगा, जिसका इक्वल रहेगा मतलब बीच का रहेगा उसका आपका येलो सिग्नल दे देगा। ठीक है, अब यहाँ पे आइकॉन भी कई प्रकार के आइकॉन आप लगा सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं ये वाला आइकॉन लगाया, देखो कितना यूनिक आइकॉन्स है यहाँ पे। अब ये भी लगा सकते हो, किसका ऊपर जा रहा है, किसका नीचे आ रहा है, किसका कम हो रहा है, किसका नंबर बढ़ रहा है, ये सारे के सारे। अब नेटवर्क में भी आ सकते हो, यहाँ पे देखिए किसका नेटवर्क ज्यादा है, किसका नेटवर्क कम है, इस प्रकार के हम इसको वैल्यू को डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगला वीडियो आपको किस पर चाहिए ये कमेंट कीजिए, हम नेक्स्ट वीडियो उसी पर बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।